दोस्तों मार्केट अभी है मेक और ब्रेक लेवल पे। ये जो मार्केट में सिचुएशन है, अगर मार्केट यहाँ पर कल के दिन पे मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। जैसा हमने आपको कल के दिन पे यहाँ पर बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, एग्ज़ैक्टली वैसी ही चीज़ हमको होती हुई आज के दिन पे दिखी। कल के दिन यहाँ पर आपकी जो यूएस मार्केट्स थी वो फॉल कर रही थी। आज जब मार्केट ओपन हुआ तब आपका जो एसजीएक्स निफ्टी है वो यहाँ पर गैप डाउन शो कर रहा था। लेकिन जैसा हम बोल के गए थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी, और एग्जैक्टली वही चीज हमको आज के दिन पे यहाँ पर मार्केट में देखने को मिली। और दूसरी चीज यहाँ पर ये जो हमने आपको लास्ट लेवल दिया था 24,280, एग्जैक्टली मार्केट यहीं तक गई, इससे ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाई। सो यही होती है प्रिसीजन मार्केट में। अब ये हमने कैसे प्रिडिक्ट किया, सबसे पहले हम लोग वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने आपको यहाँ पर क्या दिखाया था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर फॉल कर दिया। बेशक मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, लेकिन आप इसको फॉल की तरह ही कंसीडर करोगे, और जब आपने इसको फॉल की तरह कंसीडर किया तो ऑब्वियसली मार्केट आपकी तरफ नहीं जाने वाली। दूसरी चीज यहाँ पर क्या था, आपका एसजीएक्स निफ्टी क्या शो कर रहा था, यहाँ पर गैप डाउन ओपन कर रहा था, ऑब्वियसली मार्केट को यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना था। जो रिटेल ट्रेडर था उसने एक्सपायरी वाले दिन लॉस करके ओवरनाइट पोजीशंस यहाँ पर ली होंगी सेलिंग की तरफ, ठीक है। और जो जिस रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर ट्रेड को प्लेस नहीं किया होगा या ओवरनाइट पोजीशन बीटीएसटी नहीं ली होंगी, उसने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ओपन होते ही पहले दिन यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर फिर सेलिंग करने की कोशिश करी होगी, और इन लोगों ने मार्केट को ऊपर की तरफ खींच लिया, पंप कर लिया मार्केट को, एंड देन फिर मार्केट को यहाँ पर लाकर आज के दिन पे खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई कल के दिन पे भी कोई इंडिकेटर का यूज नहीं किया, कोई डेटा तब तक बाहर नहीं आया था, डेटा भी शाम को 7-8 बजे के आसपास आता है। कोई भी एज सच चीज हमने यूज नहीं करी, 4:30-5 बजे के आसपास हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। फिर भी एसजीएक्स निफ्टी के गैप डाउन होने के दिखाने के बावजूद भी हमारी साइड मार्केट क्यों गई, क्यों मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ ही जाती है, जबकि मार्केट को फॉल करना चाहिए था। एसजीएक्स निफ्टी जिस दिन गैप डाउन होता है उस दिन मार्केट गैप डाउन ही होती है, हमारी भी, अगर वो आपको गैप डाउन दिखा रहा होता है या सेलिंग दिखा रहा होता है। 0.35% के आसपास एसजीएक्स निफ्टी सुबह 9 बजे के आसपास शो कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर गई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो एसजीएक्स निफ्टी है ये सिंगापुर की एक्सचेंज है, ठीक है। वो सिर्फ नाम है एज अ गिफ्ट कि निफ्टी का नाम यूज वो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें कोई इंडियन जो कंपनीज है वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। बस ये फिर वही वापस बात आ गई चूरन वाली कि आपको चूरन चिपकाया जाता है कि ऐसा है कि ऐसा ही कर लो। यूएस मार्केट्स कल के दिन पे गिरी, हमारी फिर क्यों नहीं गिर पाई, क्यों हमारी मार्केट फिर भी ऊपर की तरफ ही रही, ठीक है। सो आपको की पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा। ये जो जितनी भी इंटरनेट पर गंदगी भरी हुई है और उस गंदगी को आपने अपने दिमाग में भर लिया है, उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, साइड पर करना पड़ेगा। आपने करके देख लिया, मेरी वीडियोस देखो जाकर पिछले 1 महीने की भी, किसी एक दिन भी सिंगल टाइम भी हम लोग गलत नहीं हुए, ठीक है। किसी एक दिन भी सिंगल टाइम भी हम गलत नहीं हुए, ठीक है। जो भी हम फर्स्ट हाफ का मार्केट में प्रिडिक्ट करते जाते हैं, फर्स्ट हाफ में वही एग्जैक्ट चीज होती है, ठीक है। और फिर भी उसके बाद में ऊपर से दूसरी चीज आपको बताई जाती है कि मार्केट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्यों नहीं प्रिडिक्टेड, ये क्या हो रहा है फिर? 4:30 बजे यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ अगले दिन की मार्केट को, है ना। इसका मतलब आपके दिमाग में जो चीजें भरी जा रही हैं वो चीजें काम की नहीं है। ये मार्केट दोस्तों, मैं आपको सिंपल बहुत प्यार वाली भाषा में बता देना चाहता हूँ कि ये मार्केट में सिर्फ 2 कलर्स हैं, एक ग्रीन और एक रेड, उसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इस मार्केट का, ठीक है। आप चाहे तो उसके ऊपर ट्रेंड लाइंस बनाकर रख लो, चाहे आप उसमें डब्ल्यू पैटर्न ढूंढो, चाहे एम पैटर्न ढूंढो, चाहे जो पैटर्न मर्जी ढूंढो, एंड ऑफ द डे मार्केट में काम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही करेगा कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स इस समय क्या सोच रहे हैं और आप कैसे प्लान करोगे। और वो चीजों को सही तरीके से पकड़ने के लिए आपको राइट डायरेक्शन में चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आप ओवर स्मार्ट चीजें लगा देते हो। मैं आपको पहले इतनी श्योरिटीज मैं आपको दे रहा हूँ, एक तो मैं आपको कोई भी मार्केट में ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक फेस नहीं दिखाया, कोई बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं दिखाए, कोई लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं दिखाई। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ मेरे एनालिसिस के बिहाफ के ऊपर। आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी, परसों, उससे पहले 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, आप फिर से वीडियो को देख रहे हो बिकॉज ऑफ माई एनालिसिस, ठीक है। मैं आपको पैसे के जाल में नहीं फंसा रहा हूं, मैं आपको लग्जरी के जाल में नहीं फंसा रहा हूं, ना मैं आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा रहा हूं, ठीक है। और इन चीजों के इतनी सटीक मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बावजूद भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे सेटअप को इस्तेमाल करके आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो सिर्फ 2 मंथ्स में, तो हम आपको आपकी फीस भी वापस दे देंगे, और जो कैपिटल हमारी वजह से लॉस होगा वो भी हम आपको वापस दे देंगे। और ये चीज मैं पब्लिक डोमेन में बोल के जा रहा हूँ, ठीक है।
तब भी आप लोग अपने आप के ऊपर या मार्केट में सीखने के ऊपर पैसा नहीं लगाओगे, लेकिन मार्केट को आकर चंदा दे दोगे, मार्केट को माथा टेक दोगे, यहाँ पर बड़े बड़े लॉस कर दोगे, लेकिन सीखोगे नहीं मार्केट को। ठीक है? अभी आपको क्यों बताया जाता है कि मार्केट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते हैं प्रेडिक्ट। ठीक है? उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, सही डायरेक्शन में आपको सीखना पड़ेगा, समझनी पड़ेंगी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और कोई भी मैं कल के लिए क्यों यहाँ पर इतनी सटीकता से कोई भी अपनी जो स्टेटमेंट है वो देके जाता हूँ कि कल दिन पे मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों कंफर्टेबली ये सब कुछ नीचे लिख के चला जाता हूँ कि कल मार्केट रहेगा बुलिश। क्यों मैं यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि कल मार्केट बुलिश रहेगा या मार्केट गिरेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्यों बोल देता हूँ? क्योंकि मैंने इन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड किया है, इनके ऊपर ट्रेड प्लेस किया है, इसके साथ मैंने इन चीज़ों को ढूंढा है, की पॉइंट्स ढूंढे हैं, छोटे छोटे मार्केट में स्ट्रक्चर्स ढूंढे हैं, समझी हैं चीज़ों को। सो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि हाँ, मैं बोल के जा रहा हूँ, मुझे पता है वो चीज़ वैसे होने वाली, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पहले भी की हुई है ना? अब जिसने नहीं की है वो अपने आप को गलत तो कोई नहीं कहेगा ना, वो ऑब्वियसली यही कहेगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जबकि मार्केट में जो जाल होता है वो पहले बुना जाता है और उस अगले दिन आपको उस जाल में फँसाया जाता है। ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पहले दिन पे ये चीज़ें मैंने आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करी हुई हैं कि मार्केट का अपना कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है। मार्केट एक से लेता है, दूसरे को देता है। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, विधि का विधान रहा है कि हमेशा कमज़ोर नुकसान करता है और जो ताकतवर होता है वो मार्केट में पैसा कमाता है। या इस स्टॉक मार्केट में देख लो, रिटेल ट्रेडर को लॉस करेगा और उनके पास जाएगा। अगर ये लोग मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, इनके पास मान लीजिए 10 लाख करोड़ की कैपिटल है। ठीक है? 10 लाख करोड़ की कैपिटल है, सो इसके ऊपर इनको प्रॉफ़िट होता है 100 करोड़ के आस-पास, आप मान लीजिए। 1000 करोड़, 1000 करोड़ इनको प्रॉफ़िट होता है। ये 1000 करोड़ इनको कौन देगा? स्टॉक मार्केट में कौन? एनएसई देगा, सेबी देगा, गवर्नमेंट देगी, आपका ब्रोकर देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको ऑर्डर से मतलब है। ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ, इसको मिल इसने इसने सेल किया, इसने बेचा, बस। उसके बीच का जो डिफरेंस था, वो मार्केट में होगा पैसा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कहाँ से देगा मार्केट? कोई नहीं देगा, है ना? इसका मतलब ये लोग हंटिंग करते हैं, ये पैसा कमाते हैं यहाँ पर, आपको जाल में फँसाते हैं, फिर आप उसमें लॉस करते हो, फिर वो आपकी जेब से निकल के इनकी जेब में जाता है। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, दुनिया के हर बिज़नेस में ऐसा ही है। ठीक है? आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है? और उस प्रोडक्ट पे पैसा कमाया जाता है। बाकी आपकी अपना दिमाग है, आप अपने तरीके से सोच लीजिए। और अगर आप लोग मेरी चीज़ें सीखना चाहते हैं, और मेरे सिस्टम के बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपके सिस्टम से मैंने प्रॉफ़िट कर लिया, सॉरी सिस्टम नहीं, सर आपकी वीडियो देख के मैंने प्रॉफ़िट कर लिया। ये बेवकूफ़ी है। आज कर लिया, कल नहीं कर पाओगे, परसों नहीं कर पाओगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट पहुँचा, यहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें सिस्टम के अंदर होती हैं। मार्केट को प्रेडिक्ट करना और मार्केट में ट्रेड करना, दोनों कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं। कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं और दोनों में कंप्लीटली अलग साइकोलॉजी हो जाएगी। अगर आपने आज के दिन पे देख लिया कि मार्केट, आपको लगता है मार्केट कल के दिन पे बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, कल करके बता देना मुझे बुलिश ट्रेड। ट्रेड आप फिर भी बेयरिश ही लोगे, क्योंकि आपके पास सिस्टम ही नहीं है ना, जहाँ पर देखकर आपको ट्रेड को प्लेस करना है। हाँ, मुझे यहाँ बाय करना है। ठीक है? तो सिस्टम अगर आपके पास है ही नहीं, तो आप कहाँ कैसे ट्रेड करोगे? सो मेरे या किसी के भी प्रेडिक्शन के ऊपर या फिर किसी भी मेरे लेवल के ऊपर ट्रेड मत करना, ठीक है? इसके लिए आपको सिस्टम लगता है, और वो सिस्टम अगर आप लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीज़ों को, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आकर आप सीख सकते हो, फिर आप ट्रेड करो, कोई बात नहीं है सिस्टम के ऊपर रहकर। ठीक है दोस्तों? अभी कल के दिन पे क्या है मेरे प्यारे मित्रों? कल के दिन पे यहाँ पर आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। वैसे तो यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कि मार्केट में, देखो दोस्तों, ये जो लेवल है, अब ये लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? 24,280, ठीक है? और नीचे की तरफ आपके पास 24,000, ये जो 50 वाला नंबर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? अगर ऊपर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, नीचे ये ब्रेक हुआ तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। अभी आजकल मैं क्यों क्लियर वन साइड पर नहीं जा रहा हूँ, या फिर आज मैं क्यों प्रॉपरली क्लियर वन साइड नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट दोस्तों इस समय है मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, फॉल करा। अब फॉल करने के बाद में मार्केट ने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। अब इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के बाद में मार्केट अपने बुल मूव को कंटिन्यू करेगा या यहाँ पर फॉल करेगा, ये हमको कल का दिन ही बताएगा, ठीक है? और अगर यहाँ पर टाइम को स्पेंड कर लिया मार्केट ने, इसी रेंज के बीच रह गया, तो फिर परसों, है ना? फिर फ्राइडे को हमको पता चलेगा कि अब मार्केट क्या करना चाहता है दोस्तों, ठीक है? ऊपर की तरफ हम एक लेवल को यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, ठीक है? वो लेवल कौन-सा होगा मेरे दोस्तों? इस लेवल को हम लोग ऐड करना चाहेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। वैसे तो मार्केट इससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी हम इसमें कोई भी चेंजेस या एक्स्ट्रा लेवल को ऐड नहीं करेंगे। अगर ऊपर जाता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे प्यारे मित्रों।
ठीक है, उसके बाद में बात करें सेंसेक्स की दोस्तों, तो सेंसेक्स में हमारे पास सबसे पहले ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके बाद में हमारे पास ये एक जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ऊपर की तरफ ये एक लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और नीचे की तरफ हम इसको भी ऐड कर लेंगे। वैसे तो आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें आप फँस सकते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप निफ्टी में भी ट्रेड करें, ठीक है? बाकी अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं साइकोलॉजी और रिटेल साइकोलॉजी को, जो भी चीज़ें मैं मार्केट में यूज़ करता हूँ, मेरे सीक्रेट्स, ट्रेडिंग सेटअप्स, वो सभी चीज़ें आप इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली चीज़ों को समझ सकते हैं और बाकी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं कल आपको फिर यहीं।